बहुत खुशी हुई इससे मिलकर। वहीं पर अल्लाह से वो दुआ है कि वहाँ की फंसे हुए लोग जो है आना। ये दुआएं हैं एक बुजुर्ग नाना की अपने नवासे के लिए जो यूक्रेन से लौटा है। नाज़रीन, टीवी भारत उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद जंग का दौर जारी है। ऐसे में वो तुलबा जो यूक्रेन में जेर तालीम है बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन में जंग की वजह से यूक्रेन से सीधे इंडिया के लिए फ़्लाइट बंद हो चुकी है और वहाँ पे हज़ारों तलबा फंस चुके हैं। मगर रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में आज एक तलबा पहुंचे हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह के सफ़र रहा और किस तरह के वहाँ के हालात अभी बने हुए हैं और किस तरह के तौर तरीके अपनाकर वो इंडिया पहुंचे हैं। सर, ईटीवी भारत उर्दू में आपका इस्तकबाल है। सर, बताइए किस तरह का वहाँ के हालात थे और वहाँ कौन सी तालीम आप हासिल करने पहुंचे हैं? जी, मेरा नाम मेहरान मंसूरी है। मैं अडिसना नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 6 ईयर का स्टूडेंट हूँ। 24 तारीख को वॉर का पहला अटैक होने के बाद मेरी 24 तारीख को फ़्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। फिर हम काफ़ी डरे हुए थे, सारी फ़्लाइटें कैंसिल थी, पूरे शहर बंद हो गए थे, सारे एयरपोर्ट बंद हो गए थे। तो फिर हमने हमारी खुद की बस अरेंज करके हम लोग बॉर्डर तक गए। रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने एम्बेसी से कॉन्टेक्ट किया। एम्बेसी के लोगों ने हमें शेल्टर का रास्ता बताया और हमारी बसें बुक की, जिससे कि हम मिशन गंगा की मदद से हम इंडिया आ गए। किस तरह का मौसम सरमाया है और किस तरह के जब जंग का जो दौर चल रहा है वहाँ पे तमाम शटल्स की हमले हो रहे हैं, यूक्रेन फौज आगे बढ़ रही है, तो इस ऐसे में किस तरह आपने अपना सफ़र तय करा और किस तरह से अपने आप को बचाते हुए पड़ोसी मुल्क की बॉर्डर तक ले गए? जी, अडेसा में अभी मौसम ठीक है, लेकिन रोमानिया बॉर्डर पे स्नोफॉल हो रहा है। वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर -3, 4, -5 तक भी जा रहा है और वहाँ पे स्नो भी पड़ रही है। इस दौरान आपने किस तरह सफ़र तय किया, बस के थ्रू या पैदल चले, या और वो कितने लोग आपके साथ वहाँ तक पहुँचे? जी, एडेसा से जब हम निकले थे तो हम 4 बसें लेके निकले थे, लेकिन गाड़ी बॉर्डर के पास कई गाड़ियाँ खड़ी है जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है, तो हमें वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इस दौरान आपको खाने-पीने के बंदोबस्त और जो ऐसे ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जो वहाँ के जो पुलिस है, जो वहाँ के इंडियन तलवाओं के साथ अच्छा भी बर्ताव नहीं कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई और वो क्या हकीकत है? जी, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वो लोग एक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चे पैनिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग भी एक्शंस ले रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो उन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वो लोग वहाँ पर एक्चुअली अभी मार्शल लॉ है, तो वो अपना लॉ फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही आपको मालूम पड़ा कि भाई जंग शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में पहला सवाल क्या आपके दिल में आया और किस तरह आपने घर वालों से राब्ता कायम किया? जी, जब हमें पता लगा कि जंग शुरू हो गई है तो हम काफ़ी डर गए थे। हम सोच रहे थे कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए, लेकिन कोई भी ट्रांसपोर्ट उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि पेट्रोल पंप पर वहाँ पर पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, बैंक के एटीएम में कैश अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी जाने के लिए रेडी नहीं था। बट हमने जैसे तैसे बस वालों से बात करके उन्हें थोड़ी ज़्यादा पैसे देके हमने बसेस अरेंज कराई। अभी भी वहाँ कितने आपके जो साथ में पढ़ने वाले हैं और कितने तालिबे इल्म होंगे जो परेशान हो रहे हैं, जो फँस चुके हैं और अपने मुल्क आना चाहते हैं? अभी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। लगभग बॉर्डर पे भी 2-3 हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स आज भी खड़े हुए हैं और वो सभी घर आना चाहते हैं। और काफ़ी बच्चे जो कि अभी तक अपने घर से निकले भी नहीं हैं, वो लोग एक्चुअली निकलने में भी डर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है सड़क पे कुछ, यहाँ हाईवे पे कुछ दुर्घटना घट जाए, इसलिए वो लोग अभी भी नहीं निकले। जब आप सफ़र तय कर रहे थे, पड़ोसी मुल्क जा रहे थे मतलब यूक्रेन से, तो उस दौरान किसी तरह की बमबारी या किसी तरह की कैज़ुअल्टी आपको नज़र आई क्या? जी, बमबारी नज़र नहीं आई, लेकिन काफ़ी चेक पोस्ट हमने क्रॉस किए, लगभग 8 से 10 चेक पोस्ट हमने क्रॉस किए, हमारी चेकिंग हुई, वीडियोग्राफी, फ़ोन में फ़ोटोग्राफी सब कुछ, कुछ कुछ भी अलाउ नहीं है, क्योंकि उनकी डिफेंस को खतरा है फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी से, तो हमें हमारे फ़ोन चेक करके जितने भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमने क्लिक किए वो सब डिलीट किए जा रहे हैं। कितने सालों से आप वहाँ पे ज़ेर तालीम हैं और वहाँ पर किस तरह का माहौल है और किस तरह के वहाँ पर अब आपको लग रहा है कि वक्त बदलेगा, तो किस तरह के हालात पैदा होंगे? जी, मैं वहाँ पर 6 साल से पढ़ रहा हूँ और जिस तरह से अभी हालात है, यूक्रेन को संभलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐसे में आपकी पढ़ाई कितनी मुतासिर होगी? जिस जो ख्वाब लेकर आप वहाँ यूक्रेन पहुँचे हैं, तो क्या वो ख्वाब अब अधूरे रहेंगे या आपको उम्मीद है कि मुस्तकबिल में कुछ हालात साज़गवार होंगे? जी, मुझे उम्मीद है कि हालात सुधर जाएँगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूक्रेन हुकूमत क्या चाहती है रूस से? कुछ आपको अगर ऐसा लगता है मालूमात तो बताइए।
जी यूक्रेन हुकूमत रूस से कुछ नहीं चाहती, रूस चाहता है यूक्रेन पर कब्ज़ा करना। वहाँ की आवाम अमूमन क्या कहना, अमूमन का क्या ख्याल है कि भाई जिस तरह का ये भी सुनने में आया कि वहाँ पे एक तबका ऐसा है जो रूस की हिमायत करता है। जी यूक्रेन वॉर कभी नहीं चाहता, लेकिन रशिया ने वॉर स्टार्ट की। तो यूक्रेन ने अभी तक रशिया पर इतना अटैक नहीं किया, वो खुद डिफेंस कर रहा है, उसने अभी तक रशिया को जवाब नहीं दिया। रशिया यूक्रेन सिर्फ पीस चाहता है, बट रशिया वॉर चाहता है। अभी भी आपके तालिब जो साथ वाले बच्चे हिंदुस्तान के हज़ारों तलबा वहाँ पर हैं जैसा कि आपने बताया, ऐसे में आप इंडियन हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इंडियन हुकूमत से कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे वहाँ पर फंसे हैं, उन्हें जल्द से जल्द निकालने का इंतज़ाम किया जाए और फ़्लाइटों की संख्या और बढ़ाई जाए, ताकि हर इंडियन स्टूडेंट्स अपने घर जल्द से जल्द पहुँचे। ये थे हमारे साथ एमुल मंसूरी जो बता रहे थे कि किस तरह के वहाँ के हालात हैं और किस तरह से वह जंग का दौर जारी है और ऐसे में हज़ारों तलबा जो वहाँ फंसे हुए हैं। इन्होंने कहा कि इंडियन हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि उनको जल्द से जल्द अपने आबाई वतन लौटने के लिए कोई बंदोबस्त किए जाए। अब देखना है ये जंग के नताइज क्या होते हैं ये तो नहीं पता, मगर जो तलबा वहाँ फंसे हुए हैं दुआ करेंगे कि वो अपने अपने घरों को पहुँच जाए। भारत के लिए इंदौर से सैयद निज़ाम अली की रिपोर्ट।